हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। दो तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, एक तो आपका होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा होता है आपका अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज विच इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट था ये हमारा कुछ ऐसा अरेंजमेंट था। एक मिनट आप लोग नोट करिए इसको। हाँ, तो हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। ये P रेजिस्टेंस था, ये Q था, ये R था, ये S था। तो जब हमारा ये रेशियो P/Q वॉज बिकमिंग इक्वल टू R/S, तो क्या हो रहा था, VA बराबर VB हो जा रहा था। मतलब कि A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल सेम हो जा रहा था। और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में फ्लो होता है। मतलब करंट रिक्वायर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस टू फ्लो, बट एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो बिकॉज VA माइनस VB दोनों बराबर है, तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो क्या हो रहा था, दोनों इक्वल हो रहे थे, इस वजह से इस ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा था। मतलब ये मान लो ये हमारा V वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से I करंट निकला तो I वापस जाएगा, ये पहले ही बता चुके हैं हम। यहाँ पे I आया तो यहाँ से मान लेते हैं ये I1 गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, I माइनस I1 जाएगा। अब ये I1 स्ट्रेट जाएगा, यहाँ करंट जाना नहीं है, ये पूरा स्ट्रेट निकल जाएगा I1। और यही चीज़ यहाँ ऊपर नहीं जाएगी, ये पूरी स्ट्रेट निकल जाएगी I माइनस I1। यहाँ दोनों मिलके क्या वापस करेंगे इसको, I करंट। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो रहा है कि जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट वापस भी जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या होता है, एक लकड़ी का फ्रेम होता है, ठीक, वुडन फ्रेम के ऊपर एक 100 सेंटीमीटर की वायर लगी होती है। दिस इज मार्क्ड एज 0 सेंटीमीटर एंड दिस इज मार्क्ड एज 100 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग पहली बात तो इसका यूज़ क्या करते हैं, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो कि टोटली बेस्ड है आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे। मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास सबसे पहला काम, इसको हम एक्साइट करेंगे एक वोल्टेज देके। यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसकी हेल्प से हम लोग करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। और ये इस वायर के दोनों एंड्स पे कनेक्ट कर दिया हमने। ये आपका मान लो A है और ये आपका B है। एक एंड से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें हम मनचाहा रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने कोई वैल्यू ले लिया, R ओम की रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वायर ऐसे जाएगी, यहाँ पे एक पैरेलल में वो रेजिस्टेंस लग जाएगा जिसको हमें फाइंड करना है, और ये इधर कनेक्टेड होगा। यहाँ से क्या करेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ये प्लस यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे एक J लगेगा जॉकी। देखिए सबसे पहली बात, दी 100 सेंटीमीटर वायर हैज़ जनरली 1 ओम पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस। ये जो वायर लगी है 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, मतलब A से लेके B के बीच में, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, 1 ओम पर सेंटीमीटर। मतलब ये कि अगर 1 सेंटीमीटर की वायर का टुकड़ा आप लेंगे कहीं से भी, तो वो कितना होगा, 1 ओम के बराबर होगा। अगर आपकी रेजिस्टिविटी 1 ओम पर सेंटीमीटर है, तो मैं एक एग्जांपल मान लो 30 सेंटीमीटर लेंथ की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रेजिस्टेंस कितना होगा, 30 × 1। अगर मान लो इसकी रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता 32 ओम पर सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितना होता है 30 × 2, मतलब 1 सेंटीमीटर का 2 ओम है तो 30 सेंटीमीटर का कितना होगा
2 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। इसको एक और चीज़ कहते हैं, दैट इज योर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या है, 1 ओम पर सेंटीमीटर, जनरली फॉर ISC बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी ये रेजिस्टिविटी आपकी चेंज भी कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपका चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन करा रहे हैं या प्रैक्टिकल करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये आपका रियोस्टैट है, इसका कोई यूज़ नहीं है इस प्रैक्टिकल में, बस यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है, ठीक। अब देखिए करते क्या है, जॉकी क्या होता है, जॉकी एक इसी तरह का पेन की तरह होता है, मार्कर की तरह, उसके एंड्स पे क्या होता है, वायर को हम लोग लपेट देते हैं और दूसरा एंड मतलब अंदर से ये एंड आता है मेटालिक, जैसे यहाँ पे ये निकला हुआ है मेटालिक, ये तो यहाँ पे मार्कर है लेकिन यहाँ पे एक मेटालिक एंड निकला होता है जो कि यहाँ से कनेक्टेड होता है, सेम रॉड टाइप की आती है। तो वो उसको यहाँ से हम स्लाइड कराना शुरू करते हैं, क्या करते हैं, स्लाइड कराना शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो जनरल मामला होता है वो ये होता है 0 सेंटीमीटर, 0 मतलब नल पॉइंट ये होता है, ठीक। जब इस साइड रखेंगे और कनेक्शन एकदम सेम ऐसा है तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड का मैक्सिमम दिखाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जैसे से हम जॉकी को स्लाइड करते हुए आगे ले जाएंगे, टच कराते हुए स्लाइड कराते हुए ले जाएंगे, तो ये गैल्वेनोमीटर धीरे धीरे क्या होगा, नल पॉइंट की तरफ शिफ्ट होगा और एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसी लेंथ मिलेगी आपको कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो मान लो ये पॉइंट ए है और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है वो पॉइंट बी है, तो मतलब क्या हुआ कि ये रेशियो और ये रेशियो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो नल पॉइंट, अब मान लो नल पॉइंट से हम आगे गए तो ये राइट साइड में जाना शुरू कर देगा, गैल्वेनोमीटर विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड द राइट साइड। जब राइट साइड जाने लगे तो मतलब क्या, उसके पहले ही मतलब यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि इसने हमें नल डिफ्लेक्शन दिखाया L सेंटीमीटर पे, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो सेंटर पे कब आ गया, L लेंथ पे आ गया। पूरी लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है, L पे आ गया तो बची हुई लेंथ कितनी होगी भाई, ऑब्वियसली 100 माइनस L सेंटीमीटर, ठीक। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, क्योंकि L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 ओम पर सेंटीमीटर है तो L सेंटीमीटर कितना होगा, L ओम, और 100 माइनस L सेंटीमीटर का कितना होगा, 100 माइनस L ओम, ठीक है। तो P बाई क्यू दैट मीन्स R बाई S, मतलब ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L, ठीक। तो आपका कितना आ जाएगा, अगर हमें S निकालना हो तो ये इधर क्रॉस ले जाइए, तो R 100 माइनस L अपॉन L नीचे ले आइए, S उधर ले जाइए, तो S बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्या है, जो अननोन रेजिस्टेंस था, क्या है, अननोन रेजिस्टेंस दैट हैज टू बी फाउंड, ठीक है। नोट करें इतना आप लोग। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास मीटर ब्रिज वायर है, मीटर ब्रिज है, ये आपका 0 सेंटीमीटर है
और ये आपका 400 सेंटीमीटर है। और ये जो वायर लगी है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, इस एंड से इस एंड तक लगी है तो हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लो हमारा एक रेजिस्टेंस लगा है कोई X, और यहाँ पे लगा है मान लो 60 ओम। ये इधर तक कनेक्टेड हो गया, और ये आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 12 वोल्ट का, इसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। और ये आपका जॉकी है। क्वेश्चन है कि वेयर शुड द जॉकी बी टच्ड so that galvanometer shows null deflection। मतलब वैसे ही मामला सेंट्रल पे आ जाए, ठीक। तो इसको करेंगे, आप पहले नोट करें क्वेश्चन को। सॉरी, ये X नहीं है, ये मान लेते हैं ये 20 ओम है। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ से L लेंथ पे इसको टच कराया, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी 400 माइनस L, ठीक। और इसकी जो रेजिस्टिविटी जो दी हुई है वो दी हुई है 1 ओम पर सेंटीमीटर। और याद रखिएगा रेजिस्टिविटी अगर 2 ओम पर सेंटीमीटर भी होगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वजह क्या होगी कि अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा L इंटू 1, अगर 2 है तो L इंटू 2, और वही काम इसके साथ भी करेंगे, और ये दोनों क्या होंगे रेशियो में होंगे तो कट जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं L पर, तो क्या होगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, दैट मीन्स कि 20 बाई 60 इज इक्वल टू L अपॉन 400 माइनस L। मैं जो बता रहा था कि L सेंटीमीटर को हमने ओम क्यों मान लिया, क्योंकि 1 ओम पर सेंटीमीटर थी। मान लो इसकी रेजिस्टिविटी 3 ओम पर सेंटीमीटर होती तो यही 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते, यही 3 से यहाँ, तो 3 कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखिए कट गया, यहाँ क्या बचा 1/3 इज इक्वल टू L अपॉन 400 माइनस L, ओके। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्वेश्चन क्या बनेगा 400 माइनस L इज इक्वल टू 3L। 3L एक L उधर गया, कितना हो गया 4L इज इक्वल टू 400। तो ये कितना आ जाएगा भाई 100, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर पे टच करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा नल पॉइंट मिल जाएगा, जिससे कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आएगा। गैल्वेनोमीटर तो बना लो, ठीक है। चलिए इसको नोट करें आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। एक थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाते हैं क्वेश्चन को। ये आपका एक रेजिस्टर है X,
कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that x shows null reflection, या सॉरी galvanometer shows no deflection at ठीक। यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी का कोई जिक्र नहीं है, मतलब वही रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का, तो मतलब क्या है 40 सेंटीमीटर का मतलब 40 ओम, 60 सेंटीमीटर का मतलब 60 ओम। ठीक है, तो क्या होगा P बाई क्यू शुड बी इक्वल टू R बाई एस। तो P कितना आएगा x बाई 40, सॉरी P बाई क्यू मतलब x बाई 6 इज इक्वल्स टू 40 बाई 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा, तो x बराबर कितना आ गया भाई 4 ओम। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।